नमस्कार। भोलेनाथ की नगरी काशी से मैं विभाष भादुड़ी बोल रहा हूं और अपने मन बंजारा सीरीज का अगला एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछला एपिसोड नारी की विडंबना में मैंने यशोधरा, राधा और सीता के बारे में कहा था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उस एपिसोड को आप हमारे YouTube के मन बंजारा चैनल में भी सुन सकते हैं। आपने हमारे चैनल को पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। इसे सुनने के बाद मेरे कुछ मित्रगणों ने मुझसे आग्रह किया कि नारी की विडंबना में मुझे द्रौपदी के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। मैंने सोचा कि आपका सुझाव तो काफी सही है, क्योंकि महाभारत की द्रौपदी को वाकई में बहुत विडंबना का सहन करना पड़ा था। इसलिए ये एपिसोड मैं पूर्ण रूप से द्रौपदी को ही समर्पित करता हूं। महाभारत की द्रौपदी से आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। यादों को ताजा करने के लिए मैं पहले उनके बारे में आपको सुनाता हूं। महाभारत पर आधारित उपन्यासकार श्री राम कुमार भ्रमण जी ने अपनी पुस्तक आहुति में द्रौपदी का परिचय कुछ इस प्रकार दिया है, सुनिए। द्रौपदी ने जो जीवन जिया वो अपने आप में सदा जन्मते रहने वाले प्रश्नों को सामने लाता है तथा उनके उत्तर भी देता है। द्रौपदी ममतामयी भी है और यथार्थवादी भी। वो जितनी कोमलांगी है उतनी ही कठोर भी। वो टूटते बिखरते समाज और राजनीति के मूल्य को बटोरने का संघर्ष जिस आश्चर्यजनक शक्ति से झेल सकती हैं, उसी गति से जर्जर मूल्यों और पुरुष सत्ता के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकती है। वो एक ऐसी संपूर्ण नारी है जिनसे इतर नारित्व का कोई गुण हो ही नहीं सकता। उन्हीं अद्भुत गुणों से संपन्न द्रौपदी की मार्मिक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कवि राकेश तिवारी जी ने अपनी कविता कथा द्रौपदी की तब से अब तक बहुत सुंदर लिखा है। मैं इसका पाठ करके आपको सुनाता हूँ। कथा द्रौपदी की तब से अब तक, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी कविता लिखी है द्रौपदी पे। कवि लिखते हैं, अग्नि जैसा जीवन एक प्रश्न चिन्ह था सम्मान उनका, वो यज्ञ के ताप से निकली थी, यज्ञ सैनी था नाम उनका। पतझड़ सा जीवन पथ द्रुपद कन्या का, थी कंटकों की सहेली वो, ना सखियां ना बाबुल का दुलार, ना गुड्डे गुड्डियों से खेली वो। अद्भुत थी, अलौकिक थी, कुछ ऐसा उनसे स्वरूप लिया, ना बचपन देखा ना बचपना, सीधे युवती का रूप लिया। था कोमल सुंदर मन पर भावनाओं से बंजर हुआ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने जीता उसे, जब समय घटित स्वयंवर हुआ। अर्जुन पत्नी का मान पाकर भी सम्मान में वो घट गई, कुंती के एक ब्रह्म वाक्य से वो पांचों भाइयों में बट गई। वो पांडव कुल की कुलवधू, फिर भी क्षण क्षण अपमान मिला, द्रुपद की द्रौपदी को था पांचाली का नाम मिला। फिर वो दिन आया जब आर्यवीर सभी मर्यादा सीमा के पार गए, जब धर्मराज अधर्म में ऐसे उलझे कि धर्म पत्नी को हार गए। ना समझा कोई नारी का शोषित मन, ना समझा कोई नारी का शोषित मन, ना कोई अपने संस्कार समझा, दुर्योधन ने जीती हुई दासी पर बस अपना ही अधिकार समझा। घनघोर लज्जित उस सभा में फिर अन्याय का समावेश हुआ, जब दुशासन को पांचाली के वस्त्र हरण का आदेश हुआ। क्या यही है अंत का अंतिम क्षण? सारी धरा थी सोच रही, रथी महारथी सबसे थी, द्रौपदी ये प्रश्न पूछ रही। क्यों ये संसार देखना चाहता है विकराल रूप आगाध मेरा? क्या पांडवों को स्वीकार करना यही था एक अपमान मेरा? क्या रही नहीं करुणा भी शेष है इतनी भयंकक हो गई? क्यों समरवीरों की सभा आज सारी नपुंसक हो गई? जो अंतिम संस्कार के क्षण थे बचे, सब रेत की तरह ढह गए।
हूं मैं विवश, क्षमा करना, जब पितामह भी ये कह गए। अश्रुओं में बह गई सभा, अश्रुओं में बह गया सभी, जो पांचाली ने श्रृंगार किया, ये सम्मानित नहीं ये शापित है, ऐसे राधे ने भी हुंकार किया। थे सारे वीर शीश झुकाए, तो फिर किसे निहारती वो, थी सारे वीर शीश झुकाए, तो फिर किसे निहारती वो, ऐसे में ना बुलाती गोविंद को, तो फिर किसे पुकारती वो। एक चीर का रण था गोविंद पर, एक चीर का रण था गोविंद पर, सो उसे भी द्वारकाधीश ने उतार दिया। भरी सभी ने कृष्ण ने फिर कृष्णा का श्रृंगार किया। बोली कुंठित द्रुपद कन्या की, आज विवश है, पर ना सोचना कि तुम्हें छोड़ देंगे। अब खुले रहेंगे केश मेरे, अब पांडव मेरा प्रतिशोध लेंगे। अब धोने को तुम्हारा केश ना नीर दूंगा, ना तुम्हारे चोटिल मन को धीर दूंगा। प्रतिज्ञा ली भीमसेन ने, दुशासन की छाती चीर दूंगा। इस घटना ने महाप्रलय का सृजन किया, इस घटना ने महाप्रलय का सृजन किया, तो व्यास भी मानते हैं। फिर महाभारत के महारण का महासमर हम सभी जानते हैं। फिर थर थर कांपी वसुंधरा, फिर थर थर कांपी वसुंधरा, जब तक वो समर समाप्त हुआ। प्राण प्रिय अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये सिर्फ त्रेता द्वापर की बात नहीं, ये किरदार आज भी जिंदा है द्रौपदी आज की शोषित सी, और पांडव उसके शर्मिंदा है कानून, प्रशासन, परिवार, पत्रकार और नेता सभी पांडवों के किरदार में। सुनिए, बड़ा अच्छा लिखा है कानून, प्रशासन, परिवार, पत्रकार और नेता सभी पांडवों के किरदार में। सब विवश बैठे हैं द्रौपदी के निर्वस्त्र होने के इंतजार में। अब द्रौपदी प्रश्न न पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना पड़ेगा। अब द्रौपदी प्रश्न ना पूछेगी, उसे खुद प्रश्न बनना होगा। कलयुग में गिरधर ना आएंगे, उसे स्वयं कृष्ण बनना होगा। आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए, आज की द्रौपदी की लाज नहीं धुलनी चाहिए। आज की द्रौपदी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वही शक्ति है। जी हाँ, वही शक्ति है, और उसे ही शक्ति का संचार करना होगा। अपने ही हाथों से दुशासन का संहार करना होगा। फिर कोई दुर्योधन या आर्यवत उसे टोक नहीं सकता, फिर कोई दुर्योधन या आर्यवत उसे टोक नहीं सकता। द्रौपदी जब दुर्गा बनकर आगे बढ़ेगी, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। धन्यवाद।